नमस्कार दोस्तों। आज कल कल निर्मल गंगा अभियान रामदली फाउंडेशन इन्होंने जो है एक अभियान कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए या एक प्रण कह लीजिए कि इन्होंने एक प्रण लिया है कि जो हमारी माँ गंगा है उसको अपने पुराने स्वरूप पे, यानी उसके निर्मल और जो मतलब उसका जो स्वच्छ, जो जिसके लिए माँ गंगा जानी जाती है, पाप को तारने वाली, वो उस रूप में लाने का इन्होंने एक प्रण लिया, एक अभियान लिया है। और अब वो किस तरीके का अभियान है, क्या है, वो ये खुद उनसे जानते हैं श्रीमान राजीव मिश्रा जी। तो वो आपको खुद बताएंगे जी। जैसा कि भाई साहब ने बताया, दीपक जी ने, कि जो हमारी माँ गंगा हैं, आखिर तो हम सभी को माँ गंगा की गोद में अपनी अंतिम यात्रा करनी है। और लगभग जितने भी विश्व के हिंदू हैं वो सभी आखिरी यात्रा माँ गंगा की गोद में ही करते हैं, वो कहीं भी रह रहे हों। तो अचानक ही मेरे ध्यान में बात आई कि माँ गंगा की इतनी जो अपवित्रता है, उसके अंदर इतने कचरे हैं और इतना गंदा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो हम लोगों ने, हम माधव जी और हमारे कई साथी हैं, मिलकर के हमने ये लिया कि इसमें जो प्रॉब्लम कहाँ है। तो असली जो प्रॉब्लम जो पता लगी वो ये थी कि हानेबल वाटर मिनिस्टर ने 2018 में एक अनाउंसमेंट किया था कि गंगा एक्ट हम बनाएंगे, और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो उसको फिर हमने सोचा कि आज तक आखिर वो एक्ट बनाया क्यों नहीं गया। तो एक्ट बनाने के लिए एक्ट बनने से फ़ायदा क्या होगा, ये मैं बताना चाहूँगा। अभी तक क्या है कि एक अथॉरिटी बनी हुई है, और जिस अथॉरिटी का काम होता है कि जितने भी गंगा जी में जो भी सफाई होनी है या जो फंड आने हैं, उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस अथॉरिटी की है। कलेक्टर उसका हेड होता है। और एक चीज़ बहुत लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिर यमुना जी का गंगा कैसे पार्ट हो सकता है। तो एक नोटिफिकेशन है 2016 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें यह कहना है कि भागीरथी से लेकर के गंगा सागर के बीच में जितनी भी नदियां गंगा जी में समाहित होती हैं सभी गंगा जी मानी जाएंगी। ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार का। अर्थात चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो घाघरा हो, चाहे गोमती हो, चाहे गंडक हो, जितनी भी जो नदियां आकर गंगा जी के गंगा सागर तक में समाहित हो, सभी गंगा जी का पार्ट है। और जो भी गंगा जी के मिशन के नाम से, नमामि गंगा के नाम से होता है, वो सब उसी में ही माना जाता है। चाहे यमुना जी में अगर फंड यूज होता है तो वो माना जाता है कि वो गंगा जी का ही पार्ट है। तो हमारी दो डिमांड है। एक तो डिमांड ये है कि गंगा एक्ट बनाया जाए, सरकार गंगा एक्ट ले आए। अगर नहीं लाती है तो हमने ऑलरेडी द गंगा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 को हमने खुद ड्राफ्ट किया है। और जितने भी और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मैं उन सब से अप्रोच कर रहा हूं, और उनसे मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अगर नहीं लाती है तो आप गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ले आइए। 50 सांसदों की जो रिक्वायरमेंट होती है, और उस पर एक बार बहस हो पार्लियामेंट के अंदर। और जब 5 देशों की नदी, रियान नदी, जो स्विट्जरलैंड से निकल कर जर्मनी तक जाती है, और 5 देशों ने अब सबसे प्रदूषित नदी को सबसे, आज के समय पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन नदी बना दिया, तो आखिर हम लोग अपनी गंगा जी को क्यों पवित्र नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमने, सरकार का ये कहना है, टिहरी डैम के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये बातें आई कि भाई हमें तो लोगों को पीने की पानी चाहिए, खेतों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए, और बिजली चाहिए। और ये तर्क दिया था सरकार ने। तो हमने कहा कि ठीक है, मेरा अपना निजी मानना है कि भाई ये ठीक है, तर्क है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि वाटर लेवल इतना है, तो हम तो कहते हैं आप डैम तो आप पानी रखिए, लेकिन डैम से पैरेलल कम से कम 5 या 6 या 10 मीटर तक का एक अलग से पैरेलल लाइन आप निकालिए, जिसमें इतने जब गंगा जी जब उत्तराखंड से निकलती हैं तो उनके अंदर अमृत होता है, क्योंकि इतनी वनस्पतियों के बीच से निकल कर आती हैं, तो उनका जो वानस्पतिक क्वालिटी है वो बांधों में दब जाता है। तो हम कहते हैं कि आप उनको ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं 2 किलोमीटर में क्यों लाना, आप केवल 5 मीटर या 10 मीटर तक एक अलग से पैरेलल उसको डाइवर्ट कर दो। अगर आप हजारों, इतने करोड़ अरबों खरबों निकाल कर आप डैम बना सकते हैं, तो आप 5 मीटर का अलग से दायरा उनको डाइवर्ट करके, और आप उसको आप कल एक निर्मल गंगा आप बनाए उसको। तो ये हमारी मांग है। और हम लोग, मैं निजी तौर पर, मेरा अपना प्रण है
मैं प्रत्येक संडे को वज़ीराबाद पर 10 से लेकर 4 बजे तक उपवास रखता हूँ और उस दिन मेरा पूरा उपवास होता है पूरे दिन का, और जल के सिवाय मैं और कुछ लेता नहीं हूँ। और अब यही कोशिश है कि जब तक जीवित रहूँ और माँ गंगा के लिए जब तक एक्ट ना बन जाए, और एक्ट इस सब चीज़ का सॉल्यूशन एक्ट है। जिस दिन एक्ट बन गया तो उसमें जब जो भी उसके अंदर उसमें गंदगी फैलाएंगे या जो कुछ करेंगे तो उनको पनिश होने लगेंगे। यही मेरा तो जैसा कि आपने सुना अभी राजीव मिश्रा जी ने बताया कि वो जब ये जो गंगा एक्ट है इसके लिए जो है एक आंदोलन कह लीजिए, एक प्रण लिया इन्होंने, ठाना है कि ये हर रविवार, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं, हर रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सूरघाट वजीराबाद पे जो है इसकी साधना कर रहे हैं और इसके लिए अपने प्रण को और पक्का करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब मेरा तो आशा यही रहेगी कि जो लोग भी चाहते हैं कि वह गंगा अपने पूरे पुराने स्वरूप पे आए, और जो चाहते हैं कि हम भी, जैसे हमने कई चीज़ों के हम स्वयं उस गंगा को अपने जीते जी उतना साफ होते हुए देखना चाहते हैं, तो सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सिर्फ एक एक व्यक्ति करके जुड़ता है और कारवां बनता चला जाता है। तो अगर हम अधिक से अधिक लोग प्रयास करेंगे तो जो है मेरे को पूरी आशा है कि जैसे क्या कहते हैं, रियान नदी के बारे में उन्होंने बताया था, और हम भी एक आशा करते हैं कि अपनी जो गंगा नदी है, हम भी जो हमारे पूर्वज ने जो लाभ उठाए हैं वो हमें भी वो मिले और हम देख सकें। तो उसके लिए हम जो है, और बहुत बहुत राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो एक ऐसा एक उन्होंने प्रण लिया और हमें भी उसमें सम्मिलित होने का, हमें भी ये पुण्य कमाने का जो है मौका दिया। आज मेरे पास भाई साहब आए थे तो मुझे भी इससे जुड़ा, मेरे को कई प्रश्न थे, वो प्रश्न इनसे सॉल्व आज मतलब बहुत इन्होंने सॉल्व किए, वो मतलब उनकी जानकारी मुझे मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस अभियान से जुड़ें, और भाई साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जरूर, मैं मतलब पर्सनली आपके साथ इसमें जुड़ा हूँ जी। धन्यवाद।